चिंतन है। सूर्य ने हमें प्रकाश दिया तो सूर्य देव है। चंद्रमा ने हमें शीतलता दी तो चंद्र देव है। हमें वायु ने ऑक्सीजन दी तो वायु देव है, पवन देव है। इस धरती ने हमें सब कुछ दिया, ये धरती माँ है, पृथ्वी देवी है हमारे लिए। जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो मातृदेवो भव। जिस पिता ने उंगली पकड़ के हमें चलना सिखाया वो पितृदेवो भव। जिस आचार्य ने हमें पहली बार कलम पकड़ाई वो आचार्य देवो भव, ग्रंथ देवो भव, शास्त्र देवो भव। जिस धरती पर हम रहते हैं वो राष्ट्र देवो भव, संत देवो भव, तीर्थ देवो भव। और इससे बड़ा चिंतन हमारा क्या होगा? अंत में हम कहते हैं परस्पर देवो भव। एक दूसरे व्यक्ति के भीतर देवत्व का दर्शन करें। ये पहला देश है, पहला समाज है जिसने कड़कड़ को पूजा है। हमने पेड़ों को पूजा, हम तुलसी को पूजने वाले लोग, हम पीपल को पूजने वाले, हम बटके पेड़ को पूजने वाले लोग, हम काकभूषुंडी को भी पूजते हैं, हम सुखदेव जी को भी पूजते हैं, हम गरुड़ को भी पूजते हैं, हम गैया को भी पूजते हैं। और आप देखोगे ये हमारे जितने भी देवी देवता हैं, इन देवी देवताओं के साथ में भी कोई ना कोई पशु है, कोई जीव है। क्षमा करना, मैं पशु शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन उनके साथ जो है वो देव है। भगवान शंकर के साथ नंदी है, श्री कृष्ण के साथ गैया है, श्रीमन नारायण गरुड़ पर बैठे हैं, कार्तिकेय मोर पर बैठे हैं, गणपति चूहे पर बैठे हैं, भगवती सिंह पर बैठी है। पहला देश है जो जीव को भी पूजता है। जय हो भैया। और इससे बड़ा चिंतन क्या होगा? हम सर्प को भी पूजने वाले लोग हैं। भारत में पर्व आता है जब कुत्ते को भी भोजन कराते हैं, ये हमारी दैवीयता है। इसलिए हमारे यहाँ इतने देव हैं, ये समस्या नहीं है। कभी बच्चा पूछे तो बच्चे को बताओ ये हमारे जीवन का उच्चतम दर्शन है। हमें जहां से भी कुछ मिलता है हम उसे देव जैसा स्वीकार करते हैं, हम पूजते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करना ये धर्म है हमारा। दुनिया कोपेनहेगन में बैठती है, पेरिस में बैठती है, ग्लोबल वार्मिंग पे चर्चा होती है, और फिर भारत के मध्य ग्लोबल वार्मिंग का ठीकरा फोड़ते हैं। वो लोग क्या जाने, ये देश लाखों वर्षों से पेड़ों को पूज रहा है, वो हमें बता रहे हैं। और एक बात मैं कभी कभी नई पीढ़ी से कहता हूं, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लो, मत लेना, और ले लोगे तो बिगाड़ोगे क्या मेरा? कल तो हमें चले जाना है। फिर भी मैं कह रहा हूं, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, यद्यपि अनपढ़ थे नहीं, फिर भी मान लो चलो। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े नहीं थे, मोटा पहनते, मोटा खाते, अनपढ़ थे, तो प्रकृति भी बचाई, धरती भी बचाई, पर्यावरण भी बचाया, और छोड़ो कुटुंब बचा लिया, परिवार बचा लिया। ज्यादा पढ़ लिख गए तो सबका नाश कर दिया हमने। जय हो, जय हो। न प्रकृति बची, न नदी बची, न कुटुंब बचा। थोड़ी देर बंद कर देना, किसका फोन है? Take the next right